जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो भागवत कल्पद्रुम में इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश चेह कर्म भी, कि बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की जो यात्रा है वो समाप्त होने वाली नहीं है। प्रश्न उठता है कि वह तत्व क्या चीज है। किस तत्व को जानने की बात कह रहे हैं, तो तत्व की परिभाषा देखो। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तत्व एक ही है, लेकिन एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक तत्व को तत्ववेता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो वह उसी परम तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो वो उसी परम तत्व को परमात्मा कहेंगे, भक्तों से कहो तो वो उसी परम तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व एक है, वही सगुण निराकार है, वही सगुण साकार है। क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो चलिए उदाहरण से समझाता हूँ। दोस्तों बिजली एक है, पहले जब व्यापक थी तब हमारे अनुभव में नहीं थी, पर बिजली का जो अस्तित्व था वो तो था, परंतु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बिजली को प्रकट कर दिया। पहले बिजली निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त थी, परंतु अनुभूति नहीं हो रही थी। तो जो बिजली है वह ब्रह्म का स्वरूप हुई, निर्गुण निराकार विद्युत। पर यांत्रिक पद्धतियों से वैज्ञानिकों ने बिजली को बना लिया, बिजली तैयार हो गई। तो अब वह बिजली तारों में करंट रूप में प्रवाहित होने लगी, तो वही बिजली का सगुण निराकार रूप हो गया। अब बिजली के तार को हाथ लगा दो तो भयंकर करंट लगेगा। उसमें करंट आ गया, पर आंखों से दिखाई पड़ नहीं रहा कि बिजली कैसी है। उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा, पर गुण तो उसमें आ गया। ये विद्युत का सगुण निराकार रूप है, परंतु वही बिजली का करंट जब बल्ब से जोड़ा गया तो प्रकाश फेंकने लगा। अब बिजली का रूप भी समझ में आ गया। जहाँ बल्ब जलता देखा तो हमने कहा कि बिजली है, बिजली आ गई। अब हमें छूने की सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकाश दिख रहा है बल्ब का कि बिजली है। तो जो पहले बिजली व्यापक थी वही निर्गुण निराकार थी, बनकर जब तारों में प्रवाहित होने लगी तो वह सगुण निराकार थी, और बल्ब से प्रकाशित होने लगी तो सगुण साकार हो गई। ऐसे ही जब निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था, सगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में घट घट वासी बन गया, सबका संचालन करने लगा। और वही राम कृष्ण नरसिंह आदि दिव्य रूप धारण करके हमारे बीच प्रकट होकर नाचने भी लगा, गाने भी लगा, तो उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। यदि वह बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट न होवे तो बिजली हमारे किस मतलब की? प्रकट भी होना चाहिए। इसलिए वही अपना दिव्य रूप बनाकर प्रकट जब होता है तो वह भगवान हमारे बीच में आंखों का विषय बन जाता है, देखने का विषय बन जाता है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावें। फिर पर वही जब प्रकट होकर हमारे बीच आया तब ताही अहिहर की छोहरियां छछिया भर छांच पे नाच नचावे। कहाँ तो वह ब्रह्म ध्यान में नहीं आ रहा था, और आज व्रज की ग्वालनियां गोपियां कहती हैं, कन्हैया बढ़िया ठुमका मार कर नाच दे तो ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो वही परम तत्व ठुमक ठुमक कर नाच नाच कर ब्रज बामाओं के मन को मुग्ध कर रहा है, भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वही परम तत्व प्रकट भी होता है। दोस्तों भगवान के रूप कितने हैं इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।